फिल्म की शुरुआत में नीडी एक मानसिक अस्पताल में होती है। वो अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही है और उसे मदद की ज़रूरत है। नीडी का व्यवहार अजीब और खौफनाक है। वो आक्रामक और इम्पेशेंट है। एक नर्स नीडी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो खाना चाहती है। नीडी उसे कोई जवाब नहीं देती और नर्स के चेहरे पर थूक देती है। नीडी को उसके व्यवहार के लिए पनिश किया जाता है। वो एक अंधेरी ऊंची दीवारों वाली कोठरी में बंद है। नीडी इस जगह में अपने अतीत के बारे में याद कर रही है। वो अपने पूरे जीवन को याद करती है। वो अपने सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के बारे में सोचती है। जेनिफर और नीडी गहरी दोस्त थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें यहाँ एक गांव डेविल्स केटल दिखाई देता है और ये दोनों इसी गांव के हैं। मूलतः इस शहर का नाम एक झरने के कारण पड़ा। इस जगह का सारा पानी एक बड़े गड्ढे में गिरता था। ये पानी कहाँ बहता है, इसकी सटीक जानकारी कभी किसी को नहीं हुई। इस उद्देश्य से वैज्ञानिक, शोधकर्ता और आम आदमी इसके बारे में जानने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। अब हम अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं। जेनिफर को अपने कॉलेज में एक पॉपुलर, अच्छी और सुंदर लड़की माना जाता है। दूसरी तरफ नीडी अपने दोस्त से बिल्कुल अलग है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन स्वभाव और गुणों में बिल्कुल अलग हैं। जेनिफर मशहूर है, जबकि नीडी शर्मीली है और ना ही जेनिफर जितनी खूबसूरत है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम चिप है, लेकिन वो जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा पसंद करती है। उदाहरण के लिए, जब जेनिफर नीडी से कहती है कि वे रात में एक लोकल बार में जाएंगे जहाँ एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, तो वो जेनिफर को उसके प्रेमी से अधिक महत्व देती है। अब वे बार में जाते हैं। जेनिफर एक बैंड आर्टिस्ट निकोलाई की ओर आकर्षित हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। वो उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है। जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है। नीडी उनकी बात सुनती है और उसे उनकी बात अच्छी नहीं लगती। नीडी जेनिफर को सब बताती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है। तभी वहां पर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है और ये आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नीडी जेनिफर के साथ टॉयलेट की खिड़की तोड़कर बाहर भागती है। पूरा बार आग की लपटों से भरा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे। बाहर निकोलाई ने जेनिफर को अपने साथ आने का ऑफर दिया और उसे वैन में आने के लिए कहा। नीडी ने जेनिफर को रोकते हुए कहा कि उनके साथ मत जाओ, लेकिन जेनिफर को उनके साथ जाने का बहुत मन था। नीडी को वहीं छोड़कर जेनिफर निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर निकल जाती है। नीडी जेनिफर के जाने से बहुत दुखी थी। वो घर आकर अपने बॉयफ्रेंड चिप को सारी बात बताती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर किसी को ना पाकर वो अंदर चले जाती है। तभी घर के अंदर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो घबराई हुई अंदर आई तो उसने जेनिफर को अपने सामने की तरफ घायल अवस्था में बैठे देखा। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। यहाँ जेनिफर अजीब तरीके से मुस्कुराती है, जिसे देखकर नीडी परेशान हो जाती है। जेनिफर रेफ्रिजरेटर खोलकर कच्चा चिकन निकालती है और खाना शुरू कर देती है। जेनिफर भयावह तरीके से चिल्लाती है और काले रंग की उल्टी करने लगती है। उसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है। अगले दिन नीडी पिछली रात की घटना के बारे में सोचकर परेशान थी। उसे जेनिफर की भी चिंता थी। यहाँ जेनिफर बिल्कुल सामान्य अवस्था में पहुंच जाती है। जेनिफर कल रात तो बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन आज वो बहुत एनर्जेटिक और खुश दिखाई दे रही थी। ये दोनों क्लास में मौजूद थे और उनके टीचर पिछली रात बार में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हैं। जेनिफर अपने टीचर पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाती है। जेनिफर बहुत चेंज हो गई थी। नीडी इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी। वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को सब कुछ बताती है और जेनिफर के कल रात उसके घर में अजीब हरकतों के बारे में भी बताती है। जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल कैप्टन से मिलती है। वो दुखी था क्योंकि उसके कुछ दोस्त उस दुर्घटना में मारे गए थे। सांत्वना देते हुए जेनिफर उसे स्कूल के पास के जंगल में ले जाती है। वो उसे सिड्यूस करने लगती है। सारे पक्षी और जानवर उन्हें देखने के लिए उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ये सीन बहुत अजीब होता है। वहीं जेनिफर के चेहरे पर लंबे लंबे दांत आ जाते हैं और वो अपने साथ मौजूद फुटबॉल कैप्टन को मौत के घाट उतार देती है। मरता हुआ फुटबॉल कैप्टन चिल्लाता है और ये आवाज़ कॉलेज के प्रोफेसर को सुनाई देती है। प्रोफेसर उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें फुटबॉल कैप्टन का आधा खाया हुआ शव दिखाई देता है। नीडी और जेनिफर फोन पे बात कर रहे होते हैं।
अपने शहर में हो रहे कई मौतों से नीडी काफ़ी चिंतित है। कई लोग मर चुके हैं, लेकिन जेनिफर उससे कहती है शांत हो जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हम देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी जीभ जला लेती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। जेनिफर नीडी से कहती है कि मैं भगवान हूँ, और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। अब जेनिफर काफ़ी थकी हुई और बीमार लग रही है। वो अब पहले की तरह एनर्जेटिक और खुश नहीं दिखती। हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो जेनिफर को अपने साथ मूवी देखने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जेनिफर उसे मिलने के लिए एक वीरान घर में बुलाती है। वो घर पूरा नहीं बना था। रात हो जाती है। उस लड़के से बात करते करते जेनिफर की आंखों का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखों में देखकर वो लड़का डर जाता है। वहीं जेनिफर भी उस लड़के को मार देती है और उसका कच्चा मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसे जेनिफर के बारे में बुरे सपने आते हैं। उसे एहसास होता है कि जेनिफर एक कठिन परिस्थिति में है और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। वो अभी सड़क पर ही होती है कि खून से लथपथ जेनिफर उसके कार के सामने आ जाती है। जेनिफर नीडी की कार की विंडशील्ड पर छलांग लगा देती है। नीडी डर जाती है और बचकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, उसे वहाँ जेनिफर मिलती है, जो कि अब फिर से पहले की तरह एनर्जेटिक और खुश लग रही थी। असमंजस में नीडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जेनिफर को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है चिंता मत करो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। वो उस रात की बात करती है जब बार में आग लग गई थी। जब मैं वैन में बैठकर उन बैंड मेंबर्स के साथ गई, वे मुझे झरने के पास ले गए। निकोलाई और उसके सभी दोस्त शैतान की पूजा करते थे। वे अपने संगीत कैरियर में सफलता पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम वर्जिन हो? मैंने हाँ कह दिया। असल में मुझे मारकर वे शैतान को बलिदान देना चाहते थे ताकि उन्हें सफलता मिल सके। ये बैंड काले जादू से जुड़ा हुआ था। जेनिफर को चाकू मारते हुए निकोलाई ने चाकू को झरने में फेंक दिया था। यहाँ एक बात और सामने आई कि जेनिफर असल में वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो मरी नहीं, लेकिन वो अब नॉर्मल भी नहीं थी। बुराई ने उस पर कब्जा कर लिया था। इस बलिदान के बाद वे बैंड भी प्रसिद्ध हो गया। जेनिफर तो बच गई, लेकिन शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया था। वो कहती है कि जब वो उठी तो उसे बहुत भूख लग रही थी और वो सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड नीडी के घर आ गई, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसे फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खा लिया। जेनिफर अपनी दोस्त को ये भी बताती है कि किसी भी इंसान को खाकर उसकी भूख मिटाने के बाद उसे बहुत ताकत मिलती है, और वो अपना हाथ घायल करके दिखाती है। वो अपना हाथ काटती है, जो अपने आप ठीक हो जाता है। जेनिफर के पास अब शैतानी शक्तियां हैं। ये सब सुनकर, देखकर और जानकर नीडी भयभीत हो जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। दूसरी मंजिल की खिड़की, जो जमीन से 12 से 13 फीट की ऊंचाई पर थी, उससे कूदकर जेनिफर निकल जाती है। इस लंबी छलांग को देखकर नीडी समझ जाती है कि जेनिफर ने जो कुछ भी कहा वो सच था। नीडी इस मामले पर अधिक जानकारी लेने के लिए शहर के पुस्तकालय का दौरा करती है और वो सच्चाई और समाधान जानने के लिए पैरानॉर्मल की किताबें पढ़ती है। पुस्तक पढ़ने से नीडी को पता चलता है कि बैंड ने एक गलती कर दी है, क्योंकि वे जेनिफर को वर्जिन समझ रहे थे। परिणाम स्वरूप वे प्रसिद्ध हो गए, लेकिन शैतान ने जेनिफर पर कब्जा कर लिया। अब केवल एक ही रास्ता है जो जेनिफर को बचा सकता है, और वो है उसे मार देना। नीडी अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है। चिप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे सुझाव देता है कि वो एक मनोवैज्ञानिक से मिले। नीडी को पता चल जाता है कि इंसान को मारकर खाना जेनिफर के लिए ज़रूरी है। यदि वो इन्हें नहीं खाएगी तो वो अपनी सुंदरता खो देगी। खुद को सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए जेनिफर को उन लोगों को खाना होगा जिन्हें वो मार रही है। कुछ दिनों के बाद उनके कॉलेज में प्रॉम होता है, जहाँ बहुत सारे लोग होने वाले हैं। नीडी ये सोचकर परेशान है कि जेनिफर प्रॉम में किसी को मार सकती है और उसके बॉयफ्रेंड चिप की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉम में आने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इसे मजाक समझता है और कहता है कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। प्रॉम का दिन आता है और सभी लोग यहाँ नाच रहे होते हैं। नीडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी।
लेकिन चिप अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर भी वहाँ मौजूद नहीं थी। उसके मन में कई गलत धारणाएं आती हैं और वो डरती है, क्योंकि फंक्शन में न तो चिप था और न ही जेनिफर। चिंताजनक हालत में वो फंक्शन छोड़कर चिप के घर आ जाती है। चिप के घर से नीडी को पता चलता है कि वो कुछ समय पहले चलते हुए प्रॉम के लिए निकला है। नीडी भी भयभीत अवस्था में उसी ओर भागती है। दूसरी तरफ चिप को उस रास्ते पर जाते हुए दिखाया गया है जहां जेनिफर उससे मिलती है, और जेनिफर ने चिप को ये कहते हुए भटका दिया कि नीडी का किसी दूसरे के साथ अफेयर है। ये एक कारण है कि वो तुम्हें ज़्यादा महत्व नहीं देती है, और उनके बीच बातचीत होती है। बातचीत करते करते वो उसे खंडर में ले जाती है। जेनिफर चिप को सिड्यूस कर रही होती है, लेकिन चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो नीडी से प्यार करता है और वो किसी को भी किस नहीं करना चाहता। ये देखकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और चिप पर हमला कर देती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि नीडी दोनों की तलाश में वहां पहुंचती है। नीडी ने नोटिस किया कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड की गर्दन काट रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो खून से लथपथ है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है। जेनिफर को दूर रखने के लिए नीडी उसे धक्का देती है और उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे करती है। जेनिफर आक्रामक हो जाती है और दावा करती है कि वो न केवल उसके बॉयफ्रेंड को बल्कि उसे भी मार सकती है, और उसके बाद जेनिफर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ जाती है। जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने आई, घायल चिप ने जेनिफर पर रॉड से हमला कर दिया और उसके पेट में वार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जेनिफर घायल हो गई। जेनिफर अपना बहुत सारा खून बह जाने के कारण थकी हुई है। नीडी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा है, और आखिरकार वो मर जाता है। नीडी बहुत गुस्से में है और दुखी है। वो किसी भी कीमत पर जेनिफर से बदला लेना चाहती है। बदला लेने के लिए वो जेनिफर के घर जाती है। जैसे ही वो जेनिफर के कमरे में आती है, उनके बीच झगड़ा होने लगता है। लड़ते लड़ते जेनिफर ने नीडी की गर्दन पर काट लिया। झगड़ा जारी रहता है और नीडी जेनिफर के दिल में ब्लेड जैसा चाकू घोंप देती है। नीडी ने पढ़ा था कि जेनिफर को मारने का केवल एक ही तरीका है, जो उसके दिल पर हमला करना है। जेनिफर और उसका शैतान अब मर जाते हैं। रोने की आवाज़ सुनकर जेनिफर की माँ उसके कमरे में आती है। उसने देखा कि नीडी ने उसकी बेटी को मार डाला है। अब फिल्म अपने पहले सीन पर आती है। नीडी मानसिक अस्पताल की उस कोठरी में थी क्योंकि उसने जेनिफर को मार डाला था। लेकिन हम एक अजीब बात जानते हैं, ये नीडी पहले जैसी नहीं है। वजह यह है कि जेनिफर ने उसके गले में काट लिया था, जिसके कारण शैतानी ताकतें नीडी में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ नीडी हवा में उड़ती नजर आती है। नीडी के पास अब अलौकिक क्षमताएं भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो और अधिक आक्रामक हो गई है। वो अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करके यहाँ से उड़ान भरती है और इस खिड़की से बाहर निकल जाती है। वो इस जेल से भाग जाती है। यहाँ से भागते हुए वो उस झरने की ओर जाती है और उसे वही चाकू मिलता है जिसका उपयोग निकोलाई ने जेनिफर की हत्या करने के लिए किया था। कार से लिफ्ट लेकर वो उस जगह पर पहुंचती है जहां बैंड परफॉर्म कर रहा था। हम इस बैंड को देखते हैं जो अपने कमरे में नशे की हालत में है। उसी समय कोई वहां आता है और क्रूरता से सभी को मौत के घाट उतार देता है। हम देखते हैं कि उनके कमरे से नीडी के अलावा कोई और नहीं आता है। इसका मतलब है कि नीडी ने ही इन लोगों को मारा था। यहाँ फिल्म की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।